ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਿਆਨ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਅੰਦਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸਾਂ ਮੰਗਾਏ ਅੱਛਾ, ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਸਦਾਕਤ ਹੀ ਨਾਮ ਸਦਾਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦਾ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੈਜੀ ਦੇ ਬਣੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੜਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੜਾ। ਉਹ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਢਿੱਡੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਦਾਕਤ ਇਨਾਮ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੂੰ ਖਾਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ। अच्छा ठीक है। ਇਹ ਹੋਏ किस मुकदमे चल? इससे पहले तो फैसल हंज आप पे को हमला करे, आपकी फैमिली को मारे, तो हम आपको सेव कर लेंगे, आप मुद्दई बने ताकि हम फैसल हंज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे और उसको हम खत्म करें। और उसमें जो गांव के लोग हैं वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, गुजरात के इलाके हंज में 17 घंटे पुलिस मुकाबला होता रहा, जिसमें 2 भाई जहां बहक हुए और 17 घंटे गोलियों का तबादला होता रहा। ये वो गांव है हंज के नाम से, और आज आपको फैसल हंज की कब्र पर लेके जाते हैं और वहां पे मालूमात देते हैं कि ये क्या करते थे और गांव के लोगों ने क्या कहा और किस तरह फैसल हंज को मारा गया। पुलिस का कहना ये है कि फैसल हंज ने उन पे फायरिंग की, जबकि फैसल हंज की फैमिलीज और इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस ने फैसल हंज पे गोलियां बरसाई। जाद खान साहब, फैसल हंज के हवाले से आपने लोगों से बात की, लोगों के क्या जज्बात हैं? लोग एक तो बहुत डरे हुए हैं, अच्छा, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बकौल उनके कि 150 से 200 बंदों का भी नामजद उन्होंने नाम लिया हुआ है। FIR में उन्होंने दरखास्त दी हुई कि जो जो बंदा बोलेगा आप उसे उठा लें, और कोई भी हंज फैमिली का या इस गांव का बंदा कैमरे के सामने आने के लिए राजी नहीं है। मैंने तफसीलन सब लोगों से बात की। अब भी कैमरे की बैक साइड पे इस टाइम 30 से 35 लोग खड़े हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, जिनसे मैंने बात की है। उनकी आवाज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फैसल हंज उसको गलत मारा गया है। अच्छा, और जो उसके खिलाफ सदाकत था, उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि सदाकत मंशियात का काम शुरू किया था, तो उस वजह से मतलब ये इल्जाम है, ये इल्जाम है। या पुलिस की जानब से भी ये कहा गया? पुलिस की जानब से कहा गया कि सदाकत नामी जो शख्स है वो यहाँ पे मंशियात फरोशी करना चाहता था। इनके दरमियान में कोई रंजिश हुई है, इनका कोई झगड़ा हुआ है। पुलिस आई है, रवाती तरीके से उन्होंने इनका मुकाबला रोकने की कोशिश की है, फायर किया, और इन दोनों पार्टियों ने पुलिस पे फायर किया, जिसमें एक नौजवान पुलिस का शहीद हो गया। अभी तक हमारे सामने यही खबर आ रही है कि सदाकत की वालदा साहबा से आपकी क्या बात? मेरी तफसीलन सदाकत की वालदा से बात हुई। उसने कहा जी पिछले 40 साल का आप डाटा निकलवा लें थाने में से, अगर एक दरखास्त भी मेरे बेटे के खिलाफ निकल आई तो मैं जुर्मदार हूँ। मेरा बेटा सादा सिगरेट भी नहीं पीता था, मंशा तो बहुत दूर की बात है, इनका वो जानवर खरीदना और फरोख्त का काम था। जिस दिन पुलिस का जवान शहीद हुआ उसी दिन मेरे बेटे को पुलिस उठा के ले गई है। उसके बाद उनको बताया गया कि आपने सिर्फ फैसल हंज का हमें घर बताना है और उसके बाद हम आपको सेव कर लेंगे। उसकी वालदा का बताना यह है कि जब फैसल हंज का पुलिस मुकाबला हो गया, फैसल हंज को कत्ल कर दिया गया, तो उसके 4 दिन बाद मेरे बेटे को थाने से बाहर निकलवा के और उसका पुलिस मुकाबला करके उसे कत्ल कर दिया गया। ये उसके वालदा के बयान है जो उसने हमें बताया। वालदा ने ये भी कहा कि मेरे बेटे को कुछ दिन पहले एक मदई बनाने के सूरत में थाने में रखा गया था। हाँ जी, क्योंकि आपने भी उसकी वालदा की सारी बातें सुनी है, तो वालदा का ये भी कहना है कि मेरे बेटे को मुद्दई बना करके ये आप मुद्दई बन जाए, आप हमारा साथ दें, हम आपको सेव करेंगे। इससे पहले तो फैसल हंज आप पे को हमला करे, आपकी फैमिली को मारे, तो हम आपको सेव कर लेंगे, आप मुद्दई बने ताकि हम फैसल हंज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे और उसको हम खत्म करें। और ये जो सदाकत है ये अकेला भाई था? हाँ, ये माँ का अकेला भाई। उसकी वालदा से मेरी बात हुई, उसकी माँ ने कहा
ये अकेला मेरा बेटा था और फैसल हंज और इसके दरमियान कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मुखालफत नहीं थी। बस एक ही दिन किसी बात पे तकरार हुई है, वो 2-4 दिन पहले हुई है, उसके बाद ये मामला चला और मेरा बेटा खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। सर मुझे ये बता दे, मीडिया सारा और आला हकाम और जितने भी हैं उसकी मां ने अपील की है और रो रो की अपील की है कि सिर्फ मुझे ये बताया जाए मेरे बेटे का कसूर क्या था जिसे कत्ल किया गया। जी नाज़रीन, आपने ज़ाहिद खान साहब की वसातत से सदाकत की वालदा की गुफ्तगू सुन ली। अब आपको फैसल हंज की कब्र पर लेके जाते हैं, कब्र दिखाते हैं। तो ज़ाहिद खान साहब आए जी, फैसल हंज की कब्र दिखाते हैं। नाज़रीन, ये फैसल हंज की और उसके भाई की कब्र है और अभी आपको यही नजर आ रहा होगा कि दोनों कब्रों को एक तरह का बनाया गया है, एक साथ बनाया गया है। तो इस हवाले से हम आपको बताते हैं कि इनका 17 घंटे मुकाबला हुआ और उसके बाद क्या हुआ। हाँ जी ज़ाहिद खान साहब, आप इनके हवाले से क्या मालूमात यहाँ से ले चुके हैं? 17 घंटे पुलिस का और इनका मुकाबला होता रहा। मैं जब यहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ पे जो लोगों की बातें सुनी है और वो मैं खुद सुन के परेशान हो गया हूँ कि ये जो बात है यहाँ पर कुछ और बात सुनने को मिल रही है। सच क्या है ये तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बाहर निकल ही आएगा। चाहे आप जितनी भी तारीफ करें कि जी बहुत अच्छा आदमी था, नेक था, नो डाउट उसकी नेकी अच्छाई गांव वालों के साथ अपनी जगह थी, लेकिन जो मंशियात फरोशी थी, जराइम तो है। अच्छा, पुलिस का ये इल्जाम था मनशियात फरोशी वाला, जबकि इनके इलाका के जो लोग हैं उनका क्या कहना है? वो कहते हैं जी मंशियात फरोशी ये नहीं करता था। अच्छा, हाँ जी। किस तरह के शख्सियत इनकी थी, दोनों भाइयों की, क्या करते थे? यहाँ पे तो उसे एक बड़ा नेक आदमी और बड़ा बहादुर और बड़ा दिलेर आदमी और बड़ा अच्छा इंसान समझ के और उनकी कब्र में आते लोग दुआएं करते हैं। यहाँ पर आके मैंने देखा है। मतलब यहाँ हंज के जो लोग हैं इस गांव के, वो फैसल हंज के हवाले से मतलब एक पॉजिटिव जज्बात रखते हैं, उनकी फेवर में बात करते हैं। अभी तक किसी ने मुखालफत में कोई बात नहीं की। मैं बता रहा हूँ मियां साहब, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने फैसल हंज के खिलाफ बात की हो। मैंने कहा जी आप कैमरे के बैक साइड पे हमें बता दें उसमें कुछ। उन्होंने कहा नहीं जी बड़ा चंगा बंदा सीगा, बड़ा बहादुर आदमी सीगा, ओदे जान नाल कई घर समझो यतीम हो गए ने। अच्छा, ते बड़ा अच्छा काम करदा सीगा, लोकां नूं खर्चे दिंदा सीगा, पैसे दिंदा सीगा, लोकां दे घर चलांदा सीगा। 25 ਤੋਂ 30 घर ऐसे ने जिन्हां नूं बिजली बिल दिंदा सी, किराया दिंदा सी, घर दा राशन दिंदा सीगा। ਉਹ ਤੇ फैसल हंज दे बारे इस तरह दी गल्लां करदे ने कि मैं सुन के एक दफा परेशान होए ना। मैं कहना अच्छा तुसी कैमरे तो हट के दस दो ओदी कोई गल। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिन फैसल हंज अच्छा आदमी सीगा। कोई भी गांव का आदमी, गांव के लोग ये कहते हैं कि पुलिस ने ज्यादती की। गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस ने ज्यादती की। और सदाकत जो है उसकी वालदा से बात हुई, जैसे बताया कि वो रो रो के कह रही कि सिर्फ मेरे बेटे का कसूर बता दें, मैं अपने बेटे का खून माफ कर दूंगी। वो कहती मेरे बेटे को हक मारा गया। ये तो उसकी वालदा का कहना है। कोई मंशियात फरोश भी नहीं था, वो तो सादी सिगरेट भी नहीं पीता था। ये तो वालदा का कहना है ना। माँ कभी भी अपने बेटे को बुरा नहीं कहती। ज़ाहिद खान साहब, 17 घंटे गोली चलती रही और 17 घंटों के बाद ये मुकाबला जो था ये खत्म हुआ और उसमें फैसल हंज और उनके भाई को मार दिया गया। हाँ जी, ऐसे ही है ना, जिसमें ऐसे। पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। और उसमें जो गांव के लोग हैं वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि लोग ये कहते हैं जी कोई 150-200 बंदों के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं जो अभी नामजद नहीं किए हुए। अगर कोई भी गांव का बंदा अगर मीडिया के सामने आएगा तो हमें पुलिस उठा के ले जाएगी, हम आपसे बात नहीं करना चाहिए। तो कोई भी इलाके का बंदा बात करने के लिए राजी नहीं, डरा हुआ है कि हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़ाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फैसल हंज और उनके भाई की ये कब्र है, उनका क्या मामला था अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया और गांव के लोगों के जज्बात क्या हैं वो भी आप जान रहे हैं कि वो फैसल हंज के हवाले से पॉजिटिव जज्बात रखते हैं। वो समझते हैं कि फैसल हंज लोगों के साथ हमदर्दी करता था, लोगों को, गरीबों को पैसा देता था, गरीबों के चूल्हे जलाता था और गरीबों को सपोर्ट करता था। यहाँ पे कोई भी ऐसा फर्द नहीं है, ऐसा शख्स नहीं है जो कैमरे के सामने आके कोई बात कर सके। वो खौफ ज़्यादा है कि कहीं पुलिस हमें ना उठा ले, हमारे खिलाफ कार्रवाई ना कर दे। ये आप देख सकते हैं कि फैसल हंज और उनके भाई की कब्र पे बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भी आए हुए हैं। उनके लिए ये फैसल हंज जो है ये गांव के बड़े वाली हैसियत रखते थे और हर बच्चे के, हर
یہاں کے فرد کے یہ جذبات ہیں کہ جی یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کوئی معاملہ، اس طرح کا جو الزامات ہیں وہ بھی سچ پہ مبنی نہیں ہے، جبکہ پولیس کا جو ہے وہ اپنا موقف ہے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا اور وہ ان لوگوں کی جانب سے فائرنگ کا نشانہ بنے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔